और रामलला जी को अपने कुर्ते में लगभग 3 घंटे, कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, घन हथौड़े वो चलते रहे। रात में 1 बजे वो स्थान टूटकर बराबर हुआ। फिर देखा गया तो हमारे सहित जितने भी कार्यकर्ता थे सबके हाथों में छाले पड़ पड़ के फूट चुके थे, पानी बह रहा था, दर्द था। लेकिन राम के बिना भारत के अस्तित्व का विचार करना भी शायद संभव नहीं है। और यह राम रोम रोम में तो बसे ही हैं, भारत और दुनिया के हिंदुओं के मन में उनका जो स्थान सम्मान है उसका प्रमाण है। आज लोग शैव वैष्णव तमाम प्रकार की बातें करते, आप देखिए कि तमिलनाडु का, केरल का। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। और एक बार फिर से आपका स्वागत है अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के इस पॉडकास्ट में। आज हम लोग कानपुर के एक ऐसे मंदिर में हैं जो कि आप कह सकते हैं कि यूपी का सबसे बड़ा रामलला भगवान का मंदिर है। और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पे जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया और आज भी उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। तो आइए अवध जी का परिचय प्राप्त करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। अवध जी नमस्कार। 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 वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन तब भी हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे व्यूवर्स को दें। मैं अवध बिहारी मिश्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, और जिस समय संघ के सायं कार्यवाह की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था उसी समय श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन, माने वस्तुतः यह आंदोलन 7 अप्रैल 1984 से 77वें संघर्ष के रूप में प्रारंभ हुआ। 7 अप्रैल 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ। उस धर्म संसद के आयोजन में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पुनर्निर्माण यज्ञ समिति का गठन हुआ। महंत अवैधनाथ जी महाराज, जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी के गुरुदेव थे, वो महंत अवैधनाथ जी को श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष और दाऊद दयाल खन्ना जी को महामंत्री नियुक्त किया गया। उस के बाद से यह श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें ताला खोलने का, फिर शिलान्यास के बाद जून 1992 की कार सेवा, उसके बाद 6 दिसंबर 92 की कार सेवा, वो घटनाक्रम चला हो। तो जिस समय आंदोलन का ये दौर था उसी समय रावतपुर में बजरंग दल की इकाई का गठन हुआ और मुझे रावतपुर गांव, जो ये अपना क्षेत्र है, इसके सह संयोजक की जिम्मेदारी हुई। फिर धीरे धीरे काम करते हुए काम के अनुसार दायित्व का भी बढ़ता गया। मैं जिला संयोजक रहा बजरंग दल का, फिर विभाग संयोजक रहा, फिर 2003 तक मैं प्रांत संयोजक रहा। उसके बाद विष्णु प्रसाद के प्रांत महामंत्री की जिम्मेदारी रही। तो कुल मिलाकर जो आंदोलन का समय था, तो उस समय से श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के प्राथमिक दौर से रामलला जी की कृपा से ऐसा सौभाग्य रहा कि अयोध्या में होने वाले प्रत्येक छोटे बड़े कार्यक्रम में जब पूरे देश या प्रदेश से लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाता था, तब भी कानपुर के लोगों को कहा जाता था, भाई आप ये ऐसा कार्यक्रम है, आप लोग 50 लोग आ जाइए, 200 लोग आ जाइए, 500 लोग आ जाइए। तो हम लोग कई दिन और अयोध्या में रहे, वहाँ पर कार्यक्रमों में सहभागी रहे। शिलान्यास का जो दौर था उस समय भी, तब अयोध्या में संगठन के पास कारसेवकपुरम या अन्य कोई निवास स्थान नहीं था। सरयू के तट पर बड़े पैमाने पर टेंट की रावटी और पंडाल बना करके कार्यकर्ताओं के रहने का प्रबंध होता। वहीं सब लोग रुके थे। शिलान्यास की प्रदेश सरकार के द्वारा अनुमति रही थी। वीर बहादुर सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे और बूटा सिंह देश के गृह मंत्री थे। 8 तारीख तक जब किसी प्रकार से शिलान्यास की अनुमति नहीं हुई तो वहां सरयू तट पर सभा हुई और उस सभा में ये हम लोगों को निर्देश किया गया कि आप लोग जन्मभूमि पर जाइए और जब तक शिलान्यास नहीं हो जाता है तब तक वापस नहीं लौटना है। तो हम लोगों ने अपने अपने अलग अलग छोटे छोटे टेंट थे, किसी में 8 लोग थे, किसी में 6 लोग थे, किसी में 10 लोग थे। सब लोगों ने एक टेंट में अपने सामान, जो झोला और बैग अटैची थी, वो इकट्ठा किया, उनको ढका और जयकारा लगाते हुए राम जी की जन्मभूमि पर पहुंच गए। वहां पर चारों ओर से जिस स्थान पर शिलान्यास हो रहा था उस स्थान को हम लोगों ने घेर लिया। पूरे दुनिया भर का मीडिया, तमाम प्रकार के व्यवस्थाएं वहां पर थी और जयघोष, गीत, भजन, संगीत प्रारंभ हुआ। 8 तारीख को ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सूचना भेजी गई कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और वो समिति से बात करना चाहते हैं। तो महंत अवैधनाथ जी
को हेलीकॉप्टर भेजा गया, वो वहां से अयोध्या से लखनऊ आए। उस वार्ता का दौर चला और वार्ता के पश्चात तय हुआ कि शिलान्यास स्थल पर शिलान्यास होगा। ये सूचना मिली तो पूरा आनंद उत्सव में पूरा परिवर्तन हो गया हो। चारों ओर झंडे, पतंगी, झालरें लहरा प्रारंभ हो गए। और फिर 9 तारीख को प्रातःकाल देश के पूज्य संत, आचार्य, महामंडलेश्वर और विद्वानों के उपस्थिति में बिहार के कामेश्वर चौपाल नाम के तथाकथित दलित समुदाय के व्यक्ति के द्वारा भगवान श्री राम की जन्मभूमि का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 9 तारीख को शिलान्यास हो गया। 10 तारीख को जब हम लोग फिर से कार सेवा के लिए पहुंचे तो गिरफ्तार कर लिया गया और वो कार सेवा वहां से उसके बाद रुक गई। फिर क्रम चलता रहा। शिलान्यास हुआ, उसके पहले पूरे देश भर में शिला पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। संगठन का यह निर्णय था कि ये रामलला जी का मंदिर ये किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों या किसी संगठन का मंदिर नहीं, ये संपूर्ण देश और दुनिया में फैले 100 करोड़ से अधिक हिंदू समाज का आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। और इसलिए हम बहुत बड़ी राशि का संग्रह किसी बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट और ऐसे लोगों से नहीं करेंगे। देश का आम जनमानस ₹1.25 उस समय 89 में एक ईंट की लागत ₹1.25 होती थी। तो ताकि हर व्यक्ति को लगे, हर आबाल वृद्ध नर नारी को लगे कि राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण में हमारी भी एक ईंट लगी है। इस भाव के साथ पूरे देश में और 3.25 लाख गांवों में शिला पूजन के कार्यक्रम संपन्न हुए। 8 करोड़ 40 लाख रुपए से राम जन्मभूमि न्यास को और सहयोग इस नाते प्राप्त हुआ। और उसके बाद फिर शिलान्यास जब हो गया तो पत्थरों की गढ़ाई का काम प्रारंभ हो गया। कुछ कार्यशाला जो है अयोध्या में बनाई गई, कुछ भरतपुर राजस्थान में भी कार्यशाला बनी। और ये जो आज जिन पत्थरों के आधार पर राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर को बनता हम सब देख रहे हैं, उनकी गढ़ाई का काम यह उस समय से प्रारंभ हुआ। जुलाई 92 में कार सेवा तय की गई और उस कार सेवा के पहले उस स्थान के समतलीकरण, गड्ढा खोदने का काम प्रारंभ हुआ। उसी स्थान पर एक प्रशासनिक व्यवस्था जिससे एक पुलिस चौकी बनी थी मंदिर से लगभग सामने की ओर बाई तरफ, तो वह पुलिस चौकी हटानी होगी। तो पुलिस चौकी को पुलिस बल से खाली करा लिया गया। बिल्डिंग बनी हुई थी, तो उस बिल्डिंग को जब तोड़ने की बात आई तो कानपुर के लोगों को फिर बुला लिया गया। हम सब लोग सब कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए। प्रातःकाल वो चौकी तोड़ने का काम प्रारंभ हुआ और रात में 1 बजे वो चौकी धराशायी हुई। उसके नीचे आसपास पहले से और खुदाई करके मिट्टी हटा ली गई थी, तो पूरे टिल्ले पर चौकी थी। नीचे देखने में लगता था जैसे हम लोग 40 फीट 50 फीट ऊंचाई पर खड़े, और जो कार्यकर्ता थे वो कोई पेशेवर काम करने वाले मजदूर नहीं थे। तो जब वो, लेकिन जुनून था, उत्साह था, राम जी की कृपा थी, तो वो आहरलेस घन हथौड़े वो चलते रहे। रात में 1 बजे वो स्थान टूटकर बराबर हुआ। फिर देखा गया तो हमारे सहित जितने भी कार्यकर्ता थे सबके हाथों में छाले पड़ पड़ के फूट चुके थे, पानी बह रहा था, दर्द था, लेकिन जो सफलता थी उसके आगे वो दर्द महसूस नहीं हुआ। प्रसाद खाया गया। फिर कार सेवा में चबूतरा बनने का कार्यक्रम जुलाई में ही चला 92 में। तो जुलाई में वो चबूतरा जब तक बना, प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं, वो प्लेटफॉर्म का निर्माण हुआ। उसमें भी कानपुर के लोग बराबर 15-15 दिन एक टीम वहां रह करके सारी व्यवस्थाओं के संचालन में सहयोग करती रही। और जब वहाँ पे विवादित ढांचा वहाँ पे ढाया गया तो रामलला जी की प्रतिमा को लेकर आप लगभग 3 घंटे बहुत मिलिए बैठे रहे। क्या थी वो कथा, क्या थी उसका वापस है? 92 में दिसंबर के माह में जब कार सेवा का कार्यक्रम तय हुआ, ये था कि 6 दिसंबर को कार सेवा होगी। अचानक 23 दिसंबर को अयोध्या से फोन आता है, 23 नवंबर को, कि कार्यकर्ताओं को अयोध्या भेजना प्रारंभ करिए, क्योंकि देश के कोने कोने से लोगों ने आना प्रारंभ कर दिया। अब जब इतनी बड़ी संख्या में कार सेवक आएंगे तो उनको संभालने के लिए, व्यवस्था देने के लिए अपने जिम्मेदार कार्यकर्ता चाहिए। तो 24 तारीख को प्रातःकाल 24 नवंबर को हमने दिन भर संपर्क किया और संपर्क करने के बाद 27 लोग जाने के लिए तैयार हुए। जिन लोगों को 23 नवंबर को जाना था उनको यह सूचना थी कि कम से कम 8 दिसंबर तक वहां रुकना होगा।
माने 15 दिन की तैयारी, जाड़े का मौसम, कंबल चाहिए, कोट, स्वेटर, जो भी जाड़े से संबंधित वस्त्र है, 15 दिन की व्यवस्था करके जाना है। तो लेकिन फिर भी 27 लोग तैयार हुए। सब हम लोग शाम को, हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता अब नहीं है इस समय, हरि दीक्षित जी, रेलवे स्टेशन के पास उनका निवास था, तो हम लोग उनके यहाँ पहुंच गए कि रात में साबरमती ट्रेन से यहाँ से रवाना होंगे। उसी दिन शाम को संग्रहालय पे बैठक हुई और जो वहाँ पूछा गया कि भाई कौन कौन लोग जा रहे हैं, तो बताया गया कि भाई अमुक अमुक जा रहे हैं और अवध बिहारी जी भी जा रहे हैं। तो हमारे एक संघ के वरिष्ठ अधिकारी, उनकी सूचना आई कि नहीं, आपको नहीं जाना है, और इसलिए नहीं जाना है कि प्रतिदिन यहाँ से कार सेवक भेजनी, अगर आप चले जाएंगे तो फिर बाकी संपर्क करना, लोगों को भेजना, वो काम प्रभावित होगा। तो बाकी कार्यकर्ताओं को रात में हमने साबरमती पे बैठाना, वो रवाना हुए और हम उस दिन लौट के घर आ गए। फिर 24 को लोग गए, 25 को गए, 26 को गए, ये क्रम चलता रहा। 30 नवंबर तक अयोध्या की स्थिति ये हो गई थी कि अब वहां पर किसी के जाने की गुंजाइश नहीं थी। 1 तारीख को सूचना आ गई कि अब जो जहां पर है उसको वहीं रोक दिया जाए। झांसी में है तो झांसी में रोक दिया जाए, बांदा में है तो बांदा में, कानपुर में है तो कानपुर में, प्रयाग में है तो प्रयाग में, इसके आगे अब जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि वहां अब रहने का और स्थान और व्यवस्था नहीं हो सकती। तो सबको रोक दिया गया। तो मन में बड़ी पीड़ा थी कि प्रत्येक छोटे बड़े कार्यक्रम में रामलीला जी की कृपा से वहां प्रत्यक्ष रहने का और सौभाग्य प्राप्त हुआ, और अब इस बार जाने की स्थिति नहीं बन रही। एक दिन बीतता गया, 5 दिसंबर आ गई। 5 दिसंबर की सायंकाल कानपुर के घंटाघर चौराहे पर एक सभा हुई। उस सभा में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और विजय राजे सिंधिया जी, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी, उन दोनों का आना हुआ। उस कार्यक्रम का संयोजन, संचालन का दायित्व तो हमारे पास ही था। वो कार्यक्रम संपन्न करने के बाद फिर जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनकी एक बैठक हुई, और उस बैठक का विषय ये था कि भाई कल से कार सेवा प्रारंभ हो रही है। पहले दौर में 16 दिन की कार सेवा निश्चित की गई, तो लाखों की संख्या में लोग हैं वहां पर, तो उन 16 दिन में उन लाखों लोगों की आवश्यकता, भोजन, जलपान और अन्य व्यवस्थाओं की दृष्टि से जो जो सामग्री चाहिए, उस दृष्टि से कानपुर से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो उस बैठक में 12-13 लोग थे। हमारे पंडित कालीशंकर अवस्थी जी, हम सबके आराध्य, बड़े श्रेष्ठ कार्यकर्ता थे। उस समय संघ के विभाग प्रचारक जी डॉक्टर ईश्वर चंद्र गुप्ता जी, जो हमारे संघ चालक भी थे और राज्यसभा के सांसद भी रहे, पंडित श्याम बिहारी मिश्र जी, कैप्टन जगतवीर सिंह जी, तो वो व्यवस्था के संबंध में बातचीत चल रही थी। तो श्याम बिहारी जी ने कहा कि भाई 16 दिन की कार्य सेवा तय हुई है, तो प्रतिदिन 1 ट्रक गेहूं, आटा और 1 ट्रक आलू, ये हम 16 दिन की व्यवस्था करते हैं, आगे जो कुछ होगा वो करेंगे। लेकिन ये तो ऐसे सब लोग कि भाई क्या क्या सामग्री व्यवस्था की जा सकती है। उसी समय हमारे एक पदाधिकारियों की इच्छा थी कि भाई अधिकांश जो लोग अयोध्या गए हैं वो युवा हैं, और 30 अक्टूबर 2 नवंबर 90 में वो घटना हो चुकी है, तो कुछ लोगों को जाना चाहिए कि जिससे उन युवाओं का सही ढंग से संचालन हो सके, निर्देशन हो सके और कोई अव्यवस्था न होने पावे। अचानक हमारे विभाग प्रचारक जी ने ऐसे चुटकी बजाई और उन्होंने कहा आप उठिए और अयोध्या जाइए। तो 5 दिसंबर की रात में 9, साढ़े 9 के आसपास का समय रहा होगा। पूरे प्रदेश में सारी सड़कों पर साए साए हो रहा था कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। तो जब उन्होंने कहा तो मुझे आनंद तो हुआ, लेकिन लगा कि जाए कैसे। तो फिर तत्काल श्याम बिहारी जी, जो हमारे उस समय सांसद थे, उन्होंने कहा कि आप जाने की तैयारी करिए, गाड़ी आप हमारी लेते जाइए। तो हम स्कूटर लेके कार्यालय से भागकर घर आए, अपना कपड़े लत्ते जल्दी जल्दी भरे। घर वालों को लग रहा था कि अब शायद जाने से बच जाएगा, घर में ही सुरक्षित रहेगा। लेकिन फिर निकले, सुबह होते होते अयोध्या पहुंच गए। वो पहुंचना और फिर जैसे ही कार सेवा का क्रम प्रारंभ हुआ, तो कार सेवकों के मन में एक क्षोभ था, और इस क्षोभ का कारण था कि कई बार कार सेवा के लिए तिथियां दी गई और किसी न किसी कारण से कार सेवा नहीं हो सकी, गिरफ्तारी हुई, आंदोलन को प्रतिबंधित किया गया। उस समय भी कोर्ट से इस राम जन्मभूमि के संबंध का निर्णय 5 दिसंबर को आना था। 5 दिसंबर की तिथि घोषित हो चुकी थी, तो हम सबको विश्वास था कि निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है, निर्णय अपने पक्ष में आएगा और 6 दिसंबर की कार सेवा बड़े आनंद के साथ होगी। लेकिन कोर्ट ने
जो भी प्रभाव हो या जो भी कारण रहा हो, वो 5 दिसंबर को घोषणा कर दी कि भाई कार सेवा 6 दिसंबर से ना होकर के इसका निर्णय अब 11 तारीख को आएगा। तो कार सेवकों को लगा कि ये सरकार और न्यायालय के द्वारा हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, और वो आक्रोश फूटा, और जो हुआ वो पूरे देश और दुनिया को मालूम है। उसी दौरान मुझे एक रामलला जी की कृपा से एक अद्भुत संयोग और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब पहला गुंबद टूटा, तो टूटने के बाद जो रामलला जी लकड़ी के सिंहासन पर विद्यमान थे, उस सिंहासन और विग्रह को बाहर निकाला गया, और निकालने के बाद ढांचा गिराने की प्रक्रिया चल रही थी। तो फिर यह था कि अगर हम यहाँ से रामलला जी को हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख देते हैं, और फोर्स ने यहाँ पर के कब्जा ले लिया, भाई मिलिट्री, पैरामिलिट्री और तमाम सारे प्रकार के फोर्स वहां लगे थे, तो उन्होंने अगर इस भूमि पर पोजीशन ले लिया, तो रामलला जी इस जमीन से दुष्प्रजन हो जाए कानूनन, और इसलिए उनको वहां से हटाना नहीं। तो नहीं हटाना, तो लकड़ी के सिंहासन एक कोने में था, और रामलला जी को अपने कुर्ते में लगभग 3 घंटे, कुछ कम या ज्यादा हो सकता है, वो रखने का एक अलौकिक, अद्वितीय और अविस्मरणीय सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। फिर वो ढांचा गिरा। ढांचा गिरने के बाद जो बलवा था, लाखों कार सेवक एक एक ईंट, 2-2 ईंट ले गए, कुछ ने सरियों में प्रवाहित कर दिया, कुछ लोग अपने साथ अपने अटैची में लेकर के अपने देश प्रदेश वापस चले गए। और फिर यह हुआ कि अस्थायी मंदिर का निर्माण, तो वो मसाला सीमेंट मार्बल से वहां उपलब्ध नहीं थी, सीमेंट का मसाला बनने लगा, कोई लेबर मिस्त्री ऐसे कारीगर तो वहां उपलब्ध नहीं थे। तो हम सब लोगों ने मिलकर हाथ से मसाला बिछाना और उस पर ईंट रख के ठोक ठोक के वो जो बाउंड्री चारों ओर बनी दिख रही थी, वो बाउंड्री बनाने का काम हुआ। और इस प्रकार से जो कथाकुंज का भोजनालय था, उसकी टीन खोल के लाई गई, वे टीन लगा दिया जाए ताकि इनकी छाया हो जाए। तो ये सब काल 8 दिसंबर के प्रातः काल 4 बजे तक ये चलता रहा। और उसके बाद जब फोर्स वहां आई, तो फिर हम लोगों ने उस स्थान को और खाली किया, और फिर उसके बाद वहां पोजीशन रहा। फिर बाकी आगे का आंदोलन अपने गति से आगे बढ़ता रहा। अवध जी, अगर बात करी जाए जिस समय कार सेवा चल रही थी, उस समय का कोई ऐसा प्रसंग जो याद से आपको आज भी बड़ा मतलब प्रिय हो, आपको लगे बताने लायक लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी? कार सेवा के दौरान ऐसे अविस्मरणीय प्रसंगों की तो श्रृंखला है, लेकिन आशीष जी आप स्मरण करिए कि जब इस प्रदेश की सरकार के मुखिया के द्वारा, मुलायम सिंह यादव के द्वारा ये कहा गया 30 अक्टूबर 90 की कार सेवा के पूर्व कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार पाएगा, और उनकी इस चुनौती को राम भक्त कार सेवकों ने स्वीकार किया। हम सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अयोध्या से 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अयोध्या के क्षेत्र से, सड़कों से, गांवों से, रास्तों से परिचय है, खान पान पहनावे से परिचय है, लेकिन उस दम्भी मुख्यमंत्री के अहंकार को चूक करने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने से, केरल होगा, तमिलनाडु होगा, असम होगा, जम्मू कश्मीर होगा, लद्दाख होगा, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां से कार सेवकों ने अयोध्या की ओर मुंह न किया हो। नाना प्रकार की यात्राएं सही, गिरफ्तारियां हुई, 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने जेलों में रहना पड़ा। अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग हिंदी जानते नहीं थे, हमारी भाषा बोल नहीं सकते थे, उनका पहनावा भी अलग था। उस सब के बाद भी गांव गांव, पगडंडियों पैदल चल चल करके गए, लेकिन 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचकर कार सेवा का बिगुल बजा दिया। जिन गांवों से होकर के वो निकले, उन सामान्य ग्रामवासियों ने उनको रुकाकर उनके गर्म पानी से पैर धोना, उनकी चिंता करना, उनके खाने पाने की व्यवस्था करना, ये सब सेवा करके अपने को सौभाग्यवान बनाया। दक्षिण से आने वाले, पूरब से आने वाले ऐसे हजारों कार सेवक थे जिनको 100 किलोमीटर से लेकर के 200-200 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ी। तो ये सोचकर कि राम इस देश की आत्मा है, रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म के साक्षात विग्रहवान स्वरूप है, राम भारत की चेतना के मेरुदंड हैं, राम के बिना भारत के अस्तित्व का विचार करना भी शायद संभव नहीं है। और यह राम रोम रोम में तो बसे ही हैं, भारत और दुनिया के हिंदुओं के मन में उनका जो स्थान सम्मान है, उसका प्रमाण है। आज लोग शैव वैष्णव तमाम प्रकार की बातें करते, आप देखिए कि तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का,
आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां से हजारों हजार कारसेवकों ने और अयोध्या पहुंच करके और कार सेवा करके अपने आप को धन्य न किया हो। और आज भी हम सब समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, टेलीविजन समाचार को देख रहे हैं, दुनिया के 100 से अधिक देशों में 22 जनवरी के इस राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव की तैयारियां चल रही, रैलियां निकल रही हैं, अक्षत बांटे जा रहे हैं, लोग उत्साह आनंद मना रहे हैं। तो यह अभूतपूर्व अलौकिक क्षण है, जिस क्षण का 495 वर्ष से भारतवासी इंतजार कर रहे थे। स्वतंत्रता के बाद जब इस देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनर्प्रतिष्ठा का संकल्प लिया, तो उस समय देश के जनमानस में एक ऐसा विश्वास जगा था कि सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। उसी कड़ी में अयोध्या, काशी, मथुरा और ऐसे तमाम स्थान जिन्हें बर्बर आक्रमणकारी जिहादियों के द्वारा हमारी अस्मिता, हमारी पहचान को नष्ट करने के लिए ध्वस्त किया गया। उन्हें पूजा स्थल बनाने के लिए जगह की कमी नहीं थी। पूजा स्थल बनाने के लिए जहां चाहते इतनी जगह थी, कोई जगह की समस्या नहीं थी। लेकिन हमारे इन आस्था, श्रद्धा और विश्वास के केंद्रों को केवल और केवल इसलिए तोड़ा गया कि जिससे हम उन स्थानों को देखकर अपने आप को पराधीन, गुलाम और अपमानित महसूस करते रहे। और इसलिए स्वतंत्रता के बाद ये आवश्यक था कि हमारे गुलामी के, पराधीनता के वो सारे चिन्ह समाप्त हों और स्वतंत्र भारत में भारत का नागरिक अपने आप को अपने आराध्यों की महिमा के अनुकूल अपने मंदिरों में पूजा करने का अवसर प्राप्त कर सके। तो इसलिए वो स्थान तोड़े गए। अवध जी, कार सेवा तक की तो बात हो गई कि कैसे वहाँ पे कार सेवा हुई और कैसे उस हम लोगों ने ढांचे को गिरा के वहाँ पे रामलला की प्रतिमा को आपने अपनी गोद में लेके वहाँ पे स्थापित किया। लेकिन अगर बात करी जाए कार सेवा के बाद के, क्योंकि कार सेवा के बाद भी आप लोग जब वहाँ से आए, आपके साथी आए, तो उनको कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ पे आके, अपना कानपुर में आके? देखिए, कठिनाइयों का तो चूंकि 6 दिसंबर को ढांचा गिरा, 10 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो उस प्रतिबंध के कारण जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनकी गिरफ्तारी प्रारंभ हो गई। तो ऐसे प्रतिबंध के समय में भी संगठन की गतिविधियां संचालित होती रहें, कार्यकर्ता जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनके घरों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो उस सब के लिए पूरा प्रयास चलते रहे। हम लोग भी अपने घरों को छोड़ करके अलग अलग स्थानों पे रुकते थे। जाने आने के समय भी कुछ पहनावे से, कुछ वेशभूषा से इस प्रकार का वो रहता था कि सामान्य तौर पे लोग पहचान न सकें। मोबाइल तो थे नहीं, इसलिए मोबाइल की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अपनी गाड़ी बदली गई, अपने रहने के ठिकाने बदले गए, 2-2, 4-4 दिन करके अलग अलग स्थानों पर स्थान बदल बदल के रुका गया। लेकिन जो कुछ भी हुआ, जिस प्रकार का भी वो समझ रहे थे कि राम विरोधी सरकार है, कि जो दमन कर सकती है करे, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हमें भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चाहिए। हम लोग गीत भी गाते थे, कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। सौभाग्य से गली गली, गांव गांव, शहर शहर गाया गया गीत आज वो अपने शब्दों को साकार करता हुआ और 22 जनवरी को पूर्ण होने की ओर दिखाई दे रहा है। अवध जी, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, लेकिन कई जगह कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था, फिर उसको हम लोगों ने ढांचा वहाँ पे अपना बनाया, फिर वहाँ पे ढांचा तोड़ा गया, फिर मंदिर बनने जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम फिर से वहाँ पे मंदिर तोड़ के वो ढांचा खड़ा करेंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए अब ये कहें कि सद्बुद्धि उनको परमात्मा दे, तो कहना इसलिए ठीक नहीं कि सद्बुद्धि उनको आसानी से आएगी नहीं। वो एक विचारधारा है जो ये कहती है कि उसको मानने वाले लोग ही दुनिया में रहने के अधिकारी हैं, जीने के अधिकारी हैं। जो उनको नहीं मानते उनको जीने का अधिकार नहीं। हम उस विचारधारा के पोषक हैं जो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो यह जो हमारी विचारधारा है और उनकी विचारधारा है, ये विचारधारा का संकट है, विचारधारा का संघर्ष है। उन्होंने भी, मैंने अभी कहा कि 1528 में जब बाबर के आदेश पर बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने महाराज विक्रमादित्य के द्वारा 11वीं शताब्दी में कसौटी की खंभों पर बनाए गए उस भव्य दिव्य भगवान श्री राम के जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त किया, तो जब मीर बाकी ने आक्रमण किया, उसी समय से अयोध्या के साधु संतों ने
वहाँ की आम जनता ने, वहाँ के राजा ने, पूरे देश भर की जनता, संतों, राजाओं, महाराजाओं ने उस जन्मभूमि पर बने मंदिर को बचाने के लिए संघर्ष किया। मंदिर पर जब तोड़ करके उन्होंने एक नापाक ढांचा बना लिया तो 1528 से लेकर और 2024 कह लें या 1992 कह लें, वो सतत संघर्ष राम भक्तों का जारी रहा। एक पल के लिए भी वो संघर्ष बंद नहीं होने पाया। लाखों लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर राम जन्मभूमि पर पुनः भव्य मंदिर बने, इसके लिए संघर्ष किया। उस संघर्ष का ही परिणाम है कि पहले ढांचा गया, फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, और अब एक सप्ताह बाद 22 जनवरी को भगवान अपने भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। संगठित है, जाति वर्ग बिरादरी के विभाजन से ऊपर उठ करके हिंदू के नाते चिंतन और कृत्य करना प्रारंभ कर चुका है। अब किसी जिहादी विधर्मी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे आस्था को इस प्रकार से चोट पहुंचा सके। और मैं अपने समाज के बंधुओं से निवेदन आग्रह भी करता हूं कि वो जागृत रहें, संगठित रहें, और जितने इस प्रकार के आतताई, आक्रमणकारी, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा के विरोधी हैं, उनके षड्यंत्रों को बेनकाब करने के लिए सजग रहें। अगर हिंदू समाज जागृत रहेगा तो मंदिरों के ऊपर आक्रमण करने का मंसूबा लेके आने वालों को पराजित होना पड़ेगा। और जो किसी कालखंड में हो गया, अब 21वीं सदी के भारत में संभव नहीं। अवध जी, अगर बात करी जाए जो अब भी लोग हैं जो सोए हुए सनातनी हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें इस मंच से। मैं उनको तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस देश में स्वतंत्रता के बाद से जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था रही, उस शिक्षा व्यवस्था में भारत की व्यवस्था में भारतीयों का क्या योगदान है। किसी भी क्षेत्र में भारतीयों के योगदान से उनको अपरिचित बनाया गया। उनको बताया गया कि जो कुछ भी आप जानते हो, जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हो, जो कुछ भी आप भोग रहे हो, ये सब पाश्चात्य लोगों की देन है। उससे जब तक भारत नहीं निकलेगा तब तक उनके मन में वो आत्म स्वाभिमान, वो आत्मगौरव, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, आस्था, उसका भाव जगेगा नहीं। क्योंकि हम वो लोग हैं जो वासा से जीर्णान यथा विहाय। हमने मृत्यु को, हमारे मदन लाल धींगरा को जब फांसी दी जानी, तो फांसी के लिए जब ले जाया जा रहा था तो उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई, तो उन्होंने कहा एक कंघा, शीशा और तेल। उस जेलर ने कहा तुम फांसी पे लटकाए जाओगे और तुम कंघा, शीशा, तेल मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा मरने जा रहे हो तो क्या करोगे इसका। तो उन्होंने जवाब दिया कि हिंदू मरता नहीं, सनातनी मरता नहीं, हम तो मरते आप हो। हम तो ये जीवन हमारा खत्म होगा, दोबारा फिर किसी माँ की कोख से जन्म लेकर के भारत माता की सेवा के लिए खड़े होंगे। तो वो जो भाव है, हम व्यक्तिगत स्वार्थ में और अपने ऊपर आने वाले संकटों के बचाव में अगर अपने आप को अराजकता के खिलाफ मौन कर लेते तो फिर इन अराजक तत्वों का मनोबल बढ़ता है। लेकिन हिंदू जागृत हो रहा है, उसकी शिक्षा, संस्कार और उसके पूर्वजों का वो गौरवपूर्ण वैभवशाली इतिहास उसको स्मरण हो रहा है। तो जैसे जैसे वो अपने पूर्वजों की परंपराओं के साथ, पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास के साथ पूरी दुनिया को भारत के हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए योगदान के साथ अपने आप को जोड़ेगा, वो आत्मसम्मान, स्वाभिमान और गौरव के साथ खड़ा होगा और उस गौरवशाली हिंदू के ऊपर आप उठाकर देखने की कोई हिम्मत नहीं कर सके। वह जी, अंत में 22 तारीख को प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अंदर से आपको कैसा लग रहा है? देखिए, केवल ये मेरी बात नहीं है, पूरे देश और दुनिया का हिंदू समाज आज बहुत आह्लादित है, आनंदित है, गौरव महसूस कर रहा है कि 495 वर्ष के संघर्ष के पश्चात 22 जनवरी का वो दिन आने वाला है जब भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि पर गर्भगृह में एक भव्य स्वरूप में विद्यमान होंगे। तो ये सब देश भर के लिए आनंद का विषय। आप देख रहे हैं कि दुनिया के 100 देशों में श्री राम जन्मभूमि के लिए आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं।